साइबर फ्रॉड, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और टेररिज्म के ऑनलाइन संचार से बचने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एक नए नियमों को लागू करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया है तमाम उन एजेंसीज को जो दो तरह से काम करती हैं। पहला, जिनका सिम है, जैसे जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया ही क्यों ना हो, और इसके अलावा वो एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन को लिंक करके एक तरह का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल से लेकर मैसेज, ऐसे ही टेलीग्राम और विभिन्न एप्लीकेशन है जिन्हें कहा गया है कि आपको जो नॉर्म्स दिए गए हैं उन्हें कंपाइल करना होगा, और अगर ये कंपाइल नहीं हुए 90 दिनों के अंदर तो फरवरी से भारत सरकार चाहे तो इन एप्लीकेशंस को बंद भी किया जा सकता है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है तीन। पहली वजह यह है कि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है, एक व्यक्ति के आधार कार्ड से 6 मोबाइल फ़ोन लिंक हो जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है साइबर फ्रॉड करने के लिए। एक एपीके फाइल आती है, आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो, क्लिक करते ही पूरी इंफॉर्मेशन आपके ओटीपी तक, बैंक के ओटीपी तक किसी और के पास चले जाते हैं और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि DGISPR पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए इंडियन आईडीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। व्हाट्सएप पर बहुत आसान है कि किसी के भी आधार नंबर से 5 से 6 सिम लिए जाए, और उन सिम को लेने का फॉर्मेट भी बहुत आसान है, क्योंकि नू मेवात में ऐसे कई स्लीपर सेल भी मिले थे जो सीधा पाकिस्तान के दूतावास के संपर्क में थे, और उनसे वो सिम मिलते हैं, सिम से लॉगिन होता है, लॉगिन का बारकोड शेयर किया जाता है, तो कराची या इस्लामाबाद में बैठ करके ये दिखाया जाता है कि कोई भारतीय व्यक्ति है, इंडियन नाम है और वो ट्वीट कर रहा है, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और तीसरा, टेररिज्म, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर मॉड्यूल अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सामने आया तो उसमें भी ऐसी एक्टिविटी थी कि ओटीपी फ़ोन नंबर से आईपी एड्रेस को फेक तरीके से VPN से ऑल्टर करके दिखाया गया। तो यही वजह है कि अब आप सोच रहे हैं कि आपका फ़ोन एक जगह है, दूसरा छोटा फ़ोन है, उसमें सारे व्हाट्सएप के मैसेज आ सकते हैं, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके फ़ोन में आपके ऑफिस के डेस्कटॉप के साथ बारकोड से स्कैन कर रखा है और वो कई दिनों तक चल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कुछ घंटों के अंदर उसे रिफ़्रेश करना होगा। इसके लिए एक एप्लीकेशन है, वो आप देख लीजिए, C. की एप्लीकेशन है, भारतीय दूरसंचार विभाग ने ये बनाई है, और ये सबको रखना भविष्य में अनिवार्य हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी C. इस एप्लीकेशन में जाकर के सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। जैसे होम पेज में जाइए और यहाँ पे जैसे मैं राहुल डबास लिखा हुआ है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेटस नज़र आ जाएगा। मेरे फ़ोन में 2 सिम हैं, दोनों स्टेटस नज़र आ जाएंगे। अब इसके बाद होम में क्या क्या देख सकते हैं कि रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, तो व्हाट्सएप पर हुआ है तो व्हाट्सएप, SMS पे हुआ है, कॉल पे हुआ है, तो सारे साइबर फ्रॉड किस लिहाज से हुए हैं वो पता चल जाएगा। जिस नंबर से हुए हैं उस नंबर को भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, और कैटेगरी को भी मेंशन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर बहुत ज़्यादा होते हैं, KYC के नाम पर होते हैं, ऑनलाइन जॉब के नाम पर होते हैं, सेक्स के नाम पर होते हैं, कई बार एप्लीकेशंस के नाम पे होते हैं, TRI और C. के नाम पर भी होते हैं। तो जितने तरीके से आपको किया गया वो यहीं पर ही रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या है? इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि आपको अपने नाम का कनेक्शन दो। देखिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आधार से रजिस्टर्ड है एक, लेकिन मेरे आधार पर 6 सिम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिम मेरे आधार पे नज़र आ रहे हैं और एक ही नंबर मेरे पास है। तो इसका मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर कोई पुलिस ऑफिसर। तो आप देखिए कि मेरा नंबर 1 है, लेकिन कभी ना कभी या तो मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा 6 सिम मेरे ही आधार के साथ लिंक किए गए थे, और यहाँ भी जो 6 सिम हैं वो नज़र आ जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके KYC के आधार पर क्या कोई और भी सिम यूज़ कर रहा है, तो कहीं वो बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कहीं वो आपके नाम पे लोन तो नहीं ले रहा, तो वो पता चल जाएगा। और उसके अलावा आप अपने IMI नंबर के ज़रिए अपने फ़ोन नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर सिर्फ एक ही जगह हो सकता है। ये इंटरनेशनल मोबाइल आइडेंटिफिकेशन कोड है जो केवल एक ही हो सकता है, और इससे आप अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो। संचार सारथी इस एप्लीकेशन का नाम है, और इस पर भी फ्रॉड हो सकता है, इसलिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
और सी डॉट इस पर लिखा हुआ है। तो इसके ज़रिए ये संभव है पता करना, और इसके ज़रिए अपने व्हाट्सअप से लेकर जितने भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट सिर्फ व्हाट्सअप टेलीग्राम के ज़रिए ही नहीं, सिर्फ जूम कॉल के ज़रिए ही नहीं, बल्कि जहाँ से भी आप करते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अगर आपको फल सब्जी खरीदने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसके ज़रिए ही संभव हो पाएगी। 90 दिनों के अंदर ये सारे अप्लायंसेस करने होंगे, सारे नियमों को लागू करना होगा। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।